11 जगते तो ठीक है, मोबाइल देख के या पढ़ मोबाइल देख के चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेन, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में कुछ होमवर्क है टाइप 2 से। टाइप 2 से होमवर्क था ना? क्वेश्चन बोलिए। 6 मीटर लंबा ट्रेन 600 मीटर लंबा ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। कितना आए थे? 510 मीटर। 510 300 और प्रिंट मार लेते हैं। देखिए समझिएगा, ये ट्रेन है हावड़ा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 600 मीटर और ये जो ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म है रांची जंक्शन। इसको पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन का गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना? अब ये दिखेगा तो बात समझ आया। ये ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करने में अपना लंबाई साथ साथ प्लेटफॉर्म का भी लंबाई को तय करेगा। पहले बताया है ना? और जो क्लास इनका एब्सेंट हुआ है वो वीडियो देख लीजिएगा। एक तो भेज भी दिए और पब्लिक मोड में डाल भी दिए, तो सबके लिए डाल दिए। ठीक, तो देख लीजिएगा, इस बार डाल ही देते हैं। तो एक तो देख लीजिएगा, शुरू से देख लीजिएगा, सब कुछ बात समझ आ जाएगा। अब क्या है कि यह ट्रेन का लंबाई 600, प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं कि 3 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म रहा होगा। तो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर हो गया 600 प्लस पी होगा। समय जो ले रहा है वो आपका 36 सेकेंड का समय ले रहा है और चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आपका दूरी जो है 600 प्लस पी और चाल हो गया 90, हो गया समय कितना? 36 सेकेंड। तो ध्यान रहे ये मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका मतलब इसको जो हमको चेंज करना होगा ना, तो अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। बताए? तो ये 18 बचे 90 हो गया ना। अब 5 5 में 25, तो नियम के अनुसार से 25 36 से गुना करेगा ना, कितना लाए? 900। और ये हो गया 600 प्लस पी, तो ये पी इक्वल टू हो गया 900 माइनस 600, तो पी का वैल्यू हो गया आपका 300 मीटर। ये आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ है। दूसरा बोलिए। 250 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में तय करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है? बस इतना सा ना। दूसरा नंबर भी देख लीजिए, जो भी था आप लोग का अगला। एक 250 मीटर लंबा ट्रेन है,
बाद में फोटो खींच लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो भी करना है। ठीक, ये आपका 250 मीटर लंबा ट्रेन है और 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये मान लेते हैं ये 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर 250 और इधर का 500, मतलब हो गया आपका 750 मीटर कुल दूरी होगा। अब कितना समय में पार कर रहा है? तो यह 50 सेकेंड में। आपको दे दिया है समय बराबर आपका 50 सेकेंड और आपको पता है कि चाल पूछा हुआ, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी जो दिखाई दे रहा है वो 750 दिखाई दे रहा है और समय जो दिखाई दे रहा है वो 50, यानी आपका 5 एका 5 और 5 5 में 25 ये मीटर पर सेकेंड। अगर ये आंसर नहीं होता तो इसको अभी जो है 18/5 से करते, क्योंकि यह मीटर पर सेकेंड है। किलोमीटर पर आवर में 18/5 यानी 5 5 में 25 और 18 बचे 90। सब गड़बड़ हो जाता। 18 दिया, 5 दिया, 15 25 का रहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुछ था? चलिए इसको यहाँ पे निपटा देते हैं। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, किसी खंभे को पार करने में 20 सेकंड, एक खंभा को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेता है। वही ट्रेन 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? 240 मीटर लंबे पुल या सुरंग जो भी है, प्लेटफॉर्म है, को पार करने में कितना समय लेगी? यही ना? बढ़िया देखिएगा। तो ये 300 मीटर लंबा है और एक खंभा को पार कर रहा है, तो ये पहले क्वेश्चन टाइप 1 का बन गया, क्योंकि अगर खंभा आ रहा है तो टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि 300 मीटर लंबा ट्रेन 20 सेकेंड में पार कर रहा है, इसका मतलब चाल बराबर हो गया दूरी, दूरी मतलब 300 और समय हो गया 20, इसका मतलब यह हो गया 15 ना। तो 18/5 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलना था हमको पहले से, इसलिए मीटर पर सेकंड में ही रहने दिए, क्योंकि बदलने से भी कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या कहता है कि यही ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म जो कि 240 मीटर लंबा है, यानी अब जो है ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी जो होगा वो 300 + 240 होगा या नहीं होगा? ये 540 होगा, तो कुल दूरी हो गया। अब इसका गति मिल गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब यह है कि हमसे पूछा गया है समय, और समय बराबर होता है कुल दूरी 540 और स्पीड है आपका 15। तो 5 दिया 15, 5 एका 5 और 5 अठे 40 होगा ना, और ये 3 दिया 9 और 3 छक में, यानी आपका जो है 36 सेकेंड में पार कर जाएगा। और तो नहीं था? इतना भी लिख लीजिएगा। कितना होगा बना? सब लास्ट वाला बस बना। लास्ट वाला सेट नहीं बना था? बना था सही, बाकी गलत बना। तो लास्ट वाला तो दर्द था, बाकी बात आसान। कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, भारत बंदी के चक्कर में हम लोग भी चलिए। शाम वाला फोन करके बोल रहा है सर स्कूल बंद है, कैसे आएंगे? हम मत आइए, हम भी लोग जा रहे हैं। 9 थोड़ा बहाना नहीं चाहिए वो लोग को। तो यहाँ थे नहीं तो अपलोड हुआ नहीं, आज हो जाएगा। दोनों क्लास एक ही बार अपलोड होगा। लास्ट
हो गया, आगे बढ़े। कौन सी है? में और क्या कितना क्वेश्चन लिखा दिया छह हो गया। 5 क्वेश्चन हुआ इससे और क्या बना दे? एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नहीं, हाँ इस देखिएगा अच्छा टाइप कंप्लीट हो चुका है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। देखिएगा एक ट्रेन जिसकी लंबाई जो अंतिम वाला में था वो क्वेश्चन कैसा 300 मीटर लंबा ट्रेन था ना, तो एक ट्रेन जिसकी चाल लिखिएगा, एक ट्रेन जिसकी चाल लंबाई करके जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार करता है, 25 सेकेंड में पार करता है, जबकि वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करता है, 45 सेकेंड में पार करता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
ठीक है, और कितने का 400 400 मीटर। अब तो सोचने पा रहे हैं लग रहा है। अब ठीक ट्रैक आप लोग भी सोचिए, सभी का हो गया? एक्स्ट्रा कुछ बचा है क्या मटेरियल? अग्नि को नहीं पूरा ऐसा कोई? मटेरियल एक भी नहीं बचा? बचा नहीं? अरे बचा है नहीं बचा है? 400 और आप ही को दिए जी, और आप ही नहीं रखते हैं? नहीं ये बेटा ना बना ये बेटा पीछे कर दिए। इन्हें वो नहीं मिला? मिला ना आपको? अब लिए नहीं लिए? कुछ नहीं लिए ना? नहीं। और आप लोग लिए कि नहीं लिए? चलिए देखिएगा, ये ट्रेन कितना कहते 72 ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। पहला ठीक, बिना चक्का का तो चलेगा नहीं, चक्का बना ही देते। ये हो गया इसका पहिया, और ये 72 किलोमीटर पर आवर गति से चलता है। पहले तो ये प्लेटफॉर्म में खड़ा व्यक्ति को ना पार कर देता है कितना सेकेंड में? 25 सेकेंड में। तो यह अगर कोई ट्रेन आया और व्यक्ति खंभा ऐसा आ रहा है तो टाइप 1 में जा रहा है, तो पहले वहां से कुछ चीज निकलेगा। इसका मतलब यह आपका दिया हुआ है चाल और यह दिया हुआ है समय, यानी आपका ये चाल और ये दिया हुआ समय, और आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। लेकिन चाल कैसा है? किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 5/18 किए ठीक, और यह 25 था, यानी अब 18 4 में 72, यानी 5 4 में 20, और 25 दूना 50, यानी आप कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितना हो गया? 500 मीटर। तो दूरी तो मतलब यह हुआ ना, वो ट्रेन की लंबाई होगा, ट्रेन की लंबाई। अब क्या होता है कि यही ट्रेन जो है एक पुल प्लेटफॉर्म को पार करने वाला, एक जो है आपका ये प्लेटफॉर्म को पार करने वाला, इसको इस प्लेटफॉर्म का लंबाई पता है? नहीं। तो हमें नहीं पता कि प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है। तो ट्रेन जो है पार करने में दूरी जो तय कर रहा होगा वो 500 प्लस पी, गति कितना से? 72, या तो आप कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नहीं लिखे हैं लेकिन 5 4 में 20 मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसका मतलब और क्या दिया होगा? और समय भी दे दिया गया है आपका 45 सेकेंड। समय बराबर होता है दूरी बटे आपका चाल। तो समय हो गया आपका 45 और दूरी हो गया आपका 500 प्लस पी और चाल हो गया आपका 20। ये उधर चला गया 45 दूना 90 यानी 900 और ये हो गया 500 प्लस पी यानी पी इक्वल टू कितना हो गया 400 मीटर। टाइप चेंज कीजिए। बढ़िया सुनाइएगा, सब बनेगा।
आपके मटेरियल का टाइप 3 और टाइप 4 दोनों एक साथ होगा अभी। हो गया? चमकता है क्या जी? कुछ कम और ज्यादा? एक पेन से लिखते हैं टाइप 3 और 4 दोनों एक साथ होगा। एक ही चीज है, एक आने और एक जाने का था। टाइप 3 और 4 उसे बनाते रहिएगा। तो समझते हैं मामला को, तो शायद हम लोग के लिए आसान हो जाए। और स्पीड डिस्टेंस टाइम को अगर मन लगा के पढ़े तो तुरंत समझ आएगा। देखिएगा बढ़िया से, मिटाए ना? देखिएगा, एक ट्रेन यह है। कभी ट्रेन में बैठे हैं ना, पहले बोले थे। और जो नहीं बैठे हैं वो अनुभव कीजिएगा बढ़िया से, तो शायद टाइप 3 4 के बाद 5 भी वैसे ही आएगा। ये है ट्रेन, हो गया। और ये भी है एक ट्रेन। और जो ट्रेन में बैठे होंगे ना उसको बिल्कुल पता होगा। अभी देखिए, समझने के लिए बोल रहे हैं। ये ट्रेन का गति है, मान के चलते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। और इस ट्रेन का गति हम मान के चलते हैं कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया। इसका मतलब पीछे वाला ट्रेन आगे वाला ट्रेन को पार करेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये बात भी सही है ना? लेकिन कंडीशन कैसा है, ये ट्रेन और ये ट्रेन मान लीजिए, और ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसका मतलब दोनों चल रहा है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, जैसे कि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आया तो हो सकता है कि इसका ट्रेन ड्राइवर उसे बात भी कर ले थोड़ा देर के लिए, नहीं कर सकता है। कहां से करे? ट्रैक दो को रहता है। सुनिए बात, आप लोग एक्सीडेंट करवा रहे, रोड में नहीं है। पहला, दूसरा, बड़ा दिमाग लगा दी। एक ट्रेन इधर और एक ट्रेन इधर, मान के चल ये ऐसे पहुंचा ना, तो ट्रेन ड्राइवर इधर है, तो यहाँ जो गुड्स गार्ड जो और ये सब रहता है, तो क्या हाल समाचार है, कह भी सकता है। क्यों कह सकता है? क्योंकि दोनों ट्रेन ऐसे चल रहा है। तो ये भी मान लेते हैं, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 78 प्लस 2 कर दे। इसका मतलब ये 78 और ये 78 तो न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब अगर 78 में अगर चलता ना ऐसे, तो एक दूसरे को पार ही नहीं करता, बातें करते चल जाते। क्योंकि ये भी 78 ये भी 78, अगर मान लेते 80 की स्पीड में आ रहा होता, यहाँ पे आकर 78 कर दिया, तो यहाँ से लेके पूरा क्या हाल समाचार है, ससुराल नहीं है, सब हो जाएगा। मतलब क्या रक्षाबंधन में कितना पैसा मिला सब कुछ पता चल जाएगा उतने ही देर में, क्योंकि दोनों ट्रेन तो साथ ही साथ चल रहा है ना। लेकिन ये स्पीड कितना का 80 का, बात तो हो रहा था लेकिन धीरे धीरे करके आगे निकल रहा और दोनों चल रहा। तो एक समय के बाद
कि वो क्या होगा कि दोनों ट्रेन आगे, और जो पीछे वाला ट्रेन था वो धीरे धीरे करके आगे निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस समय जो सापेक्षिक चाल था दोनों ट्रेन का, तो दोनों ट्रेन का सापेक्षिक चाल जो रहा होगा वो आपका, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा था ना, इसलिए दोनों ट्रेन का आपका स्पीड को हम माइनस करेंगे, यानी दोनों ट्रेन के बीच का सापेक्षिक चाल कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कह सकते हैं कि दूसरा ट्रेन जो है मात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ही आगे बढ़ रहा है। क्लियर हुआ? ठीक, अब उल्टा ये ट्रेन इधर से, तो ट्रेन तो ऐसे ही होता है, तो इसको कहाँ मिला ऐसे, इंडियन रेलवे ऐसा होता है। ठीक, अब ये ट्रेन इधर से और ये ट्रेन इधर से, अगर ट्रेन में बैठे होंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अगर ट्रेन आ रहा होगा तो किसी को आप देखने भी नहीं पाइए, सिर्फ थोड़ा देर की आवाज आता है, जो उसका स्टाइल है नहीं, छुक 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 वाला थोड़ा सा बजता है, ठीक, और पार कर जाता है। अनुभव किए नहीं किए? थोड़ा देर में ही वो निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्रेन तो इधर चलिए रहे कह रहा है, और अगला ट्रेन भी कह रहा है हम इधर चल रहे हैं, तो ये भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है। मतलब दोनों ट्रेन के बीच का जो सापेक्षिक चाल होगा, दोनों ट्रेन के बीच का जो सापेक्षिक चाल जो होगा उस समय 80 प्लस 78, इसका मतलब यह हुआ कि 158 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो 158 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब समझ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा दूसरा ट्रेन निकल गया। क्लियर हुआ? तो कभी अगर रोड एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा कंडीशन हो, तो इससे पहले वाले कंडीशन में घटना थोड़ा कम होगा, और उल्टा कंडीशन हो गया तो घटना दर्दनाक होगा। तो समझ आया? क्योंकि उस समय गति इतना था और उस समय गति इतना था, मतलब ये गति के साथ साथ और भी जा रहा है, वो भी गति शामिल होगा, लेकिन उस समय घटना में असर कम दिखाई देगा। लेकिन ऐसा घटना हो गया तो ले डूबेगा। क्लियर हुआ? ठीक, एक बात यह समझ आया जो हमने पहले भी बताया, बस वाला में पहले बताए थे ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, उसी का वो टॉपिक है। अब एक यह हुआ, साथ साथ एक बात कहेगा, आपको सुन लीजिए, एक मिलने का बात कहेगा, एक मिलने बोलेगा और एक पार करने बोलेगा, दोनों बात बोलेगा। मिलने का मतलब यह है कि ये ट्रेन का ड्राइवर और यह ट्रेन का ड्राइवर एक दूसरे से मिलेगा। ट्रेन का मिलना मतलब ट्रेन का पहला इंजन, मतलब एक ट्रेन का इंजन और दूसरे ट्रेन का इंजन, जैसे मान लेते हैं ये और ये ट्रेन है उधर से आ रहा, बस यहाँ पे पहुंचा तो मिल गया बोलेंगे। सिर्फ एक दूसरे को देखा नहीं हो गया ना, ये इसको देख लिया, इसको देख लिया, आमने सामने आया तो हम कह लिए कि यह मिल गया। लेकिन पार करने का मामला आ गया तो सुनिए, ये ट्रेन और यह ट्रेन का सिचुएशन ऐसा बनना चाहिए, मतलब अंतिम डब्बा भी क्या होना चाहिए, गुजर जाना चाहिए। समझ आया नहीं है पार करने का मतलब? देखिए ये ट्रेन और ये भी ट्रेन, ठीक, ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है तो यहां तक आया तो मिल गया, ठीक, और पार करने का मतलब यह हो गया ऐसे एक दूसरे को पार कर लिया। क्लियर हुआ? ठीक, इसका मतलब जब मिलने का मामला रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला पहले भी लिखे हैं, उसमें हमने लिखा था समय बराबर दोनों स्थानों की बीच की दूरी, याद आया, बटे सापेक्षिक चाल। हो गया? तो अब सापेक्षिक चाल में कब जो है आपका एक ही दिशा में चल रहा है उसको ध्यान रखिएगा, और कब जो है आपका विपरीत दिशा में चल रहा है। क्लियर है? तो हम एक नोट के रूप में लिख दे रहे हैं, इसको ध्यान रहे। इसका मतलब यह S1 और यह हो गया S2, तो यह दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत है ना,
तो रिलेटिव स्पीड जो होगा इसी को सापेक्षिक चाल बोलते हैं, यही सापेक्षिक चाल। उस समय s1 प्लस s2 होगा, याद रहेगा। और जब एक ही दिशा में चलेगा तो आपका समान दिशा में या एक ही दिशा में, समान दिशा या आप कह सकते हैं कि एक ही दिशा में है, ये s1 और ये s2 है, उस समय सापेक्षिक चाल जो होगा वो s1 माइनस s2 होगा। कोई समस्या? ठीक, इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद हम प्रश्न कराएंगे। एक भी टॉपिक को छोड़िएगा मत। कहाँ भेज रहा है जोड़ने के लिए? रातू किसी हाँ इंडोग्राम और मिलेगा हजारीबाग, ग्रीडी ध्रुवा। और सबका टाइमिंग एक ही दिन है, अलग अलग। पहले ही तो ला रहा कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर आपको का 40 मिनट लेट हो गया, हो जाएगा 10 मिनट सक जाइएगा। चालीस 50 मिनट का भी लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। एक ट्रेन की चाल, आसान लिखा है, धीरे धीरे। एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी दिशा में एक अन्य ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, तो दोनों ट्रेन के बीच की सापेक्षिक चाल ज्ञात करें। दोनों ट्रेन के बीच की सापेक्षिक चाल ज्ञात करें। दोनों ट्रेन के बीच की सापेक्षिक चाल ज्ञात करें। बस कितना? 35 उनके बयान के एक ही दिशा में जा रहा है। अभी जो कहिएगा कि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो नहीं आएगा, हम पहले बतलाते हैं, बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा। ये तो आप सीक्वेंस सेट कर रहे हैं। दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन अब गति में है। टाइप 1 में आपने देखा तो खंभा था, व्यक्ति था,
दूसरा में कोई लंबा पुल देखे, ट्रेन देखे, वो भी खड़ा था। अभी क्या है ना कि दोनों ट्रेन चल रहा है, तो अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप 3 और टाइप 4 दोनों है। तो इसमें क्या है कि दोनों ट्रेन गतिमान होगा। तो मान लेते हैं कि यह एक ट्रेन है, ठीक, और यह ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रहा है और एक दिशा में चल रहा है। तो इस ये ट्रेन का चाल आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक का 75 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्षिक चाल कहने का मतलब है क्योंकि एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो एक दिशा में चल रहा है तो स्पीड को माइनस करना है। तो सिर्फ स्पीड माइनस होगा तो 75 माइनस 40 कर दीजिए, यानी आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई समस्या है? आगे लिखिएगा। एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। एक ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उस ट्रेन के विपरीत दिशा में, उस ट्रेन के विपरीत दिशा से, उस ट्रेन के विपरीत दिशा से दौड़े आ रहे व्यक्ति, उस ट्रेन के विपरीत दिशा से दौड़े आ रहे व्यक्ति जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी? आइकॉन को पहले रखिएगा। व्यक्ति को पार कर रहा है ना, सेकेंड और 40 सेकेंड 20 40 ट्रेन की लंबाई पूछ दिया 400 मीटर। बढ़िया देखिए तब ये ट्रेन जो है जिसका लंबाई आपका 400 मीटर का है, हो गया। और यह देखिएगा ये देखिए ये ट्रेन 400 का है और यह जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे जा रहा है, हो गया। ये महाशय जो है उसी ट्रैक के बगल में ट्रेन की ही ओर जा रहा है ना,
कितना की स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब दोनों गतिमान है या नहीं है? और जब भी दोनों गतिमान रहेगा ना तो रिलेटिव स्पीड आएगा ही आएगा, सापेक्षिक चाल आएगा ही आएगा, वो रुकेगा नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो है इस व्यक्ति को पार करने में यह ट्रेन कितना समय लेगा, यही आपसे पूछा गया। तो यह व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करता है? अपना ही लंबाई को तय करेगा। यही ना शुरुआत से ही बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका जो समय पूछा गया है, तो ट्रेन जो है दूरी पे बात कर, बढ़िया देखिए तो शायद ये चाल होगा, बढ़िया देखिए दूरी, तो ट्रेन का दूरी कितना हो गया? 400 मीटर, ठीक। और समय पे बात, स्पीड पे बात करें तो यह 30 ट्रेन का, और उधर से वो कह रहा है कि हम 6 का स्पीड से आ रहा है, क्योंकि एक ही दिशा में हुआ ना, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो सापेक्षिक चाल ऐड होगा या नहीं होगा? होगा। और जैसे ही सापेक्षिक चाल ऐड हुआ तो 400 और ये कितना हो गया? 36। तो यह अब आपको देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, यूनिट मैच नहीं कर रहा है। जब यूनिट मैच नहीं करता तभी आपको हम बताए थे कि इसको जो है ना 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 18 दूना 36, यानी ये 400 हो गया, 5 दूना 10। इसका मतलब यह हो गया कि 40 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा। कोई समस्या है? नहीं। हो गया जाइएगा, ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा। हो गया? डाउट है समझने में? आगे बढ़े, लिखिएगा। जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अपना नोट कॉपी को सबसे पहले देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। और नहीं तो डायरेक्ट बनाना खोजिएगा तो आपका मटेरियल अलग प्रकार का है, तो कहाँ से हम लोग भी सकेंगे कौन क्वेश्चन कैसे अरेंज हो रहा है, उतना पॉसिबल नहीं। एक तरह क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर दिए, ठीक, बताने के समय सोच के पढ़ाते हैं कि इसके बाद इसी को बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। हम टाइप 3 और टाइप 4 दोनों को एक साथ ले रहे हैं, एक बार जानबूझ के इधर से देते हैं और अगला बार एक ही दिशा में भेज दे रहे हैं। तो टाइप 3 में एक दिशा में बोला था और टाइप 4 में विपरीत बोला था, तो काहे समय को बर्बाद करें, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, तो हमने दोनों को एक साथ मिला दिए, ठीक। लिखिएगा, दो ट्रेन स्टेशन ए, दो ट्रेन स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से, स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से क्रमशः 60 तथा 60 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर जा रही है, एक दूसरे की ओर जा रही है, यदि दोनों ट्रेन की लंबाई
क्रमशः 250 मीटर तथा 150 मीटर है 150 मीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? छोटा सा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। और इस तरह क्वेश्चन बहुत कुछ है, एक ही तरह क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना नहीं चाहे, इसलिए मैक्सिमम नहीं लिखे बहुत, लेकिन आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर तो घूम रहा है इस तरह का क्वेश्चन, सोल्व कीजिए। 16 सेकेंड और 16 सेकेंड और 18 ना, और भी निकालिए 16 सेकेंड। पार करने का मतलब यह हुआ कि ये ट्रेन का इंजन इधर गुजर जाना चाहिए, मतलब इसका डब्बा और इसका डब्बा ऐसे होना चाहिए। इंजन इधर हो गया, ये डब्बा एक दूसरे को क्रॉस कर गया। पार का मतलब यही होता है। हम मिलना नहीं बोले, हम पार करने की बात बोले। ठीक, जब पार कर रहा होगा, जिसमें से एक का स्पीड 30 है ना, 60 है, और एक का स्पीड तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक कहता है 250 सेंटीमीटर और एक जो है 150 है। ये लंबाई दिया हुआ। पार कर रहा होगा तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा होगा, तो इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा? दोनों का लंबाई, क्योंकि दोनों का अपना अपना लंबाई है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका लंबाई और इसका लंबाई जुटेगा, यानी आप कह सकते हैं कि 250 प्लस 150 हो गया। आपको तो समय निकालना है ना। ये आपका ये दूरी हुआ और ये चाल हुआ, तो 60 प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि आपका एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। ये हो गया 5/18। अब ये जो है 0, 5 और 5 10, 3 और 1 और ये हो गया आपका 90 हुआ ना। तो 5/18 18 25 और ये हो गया 5 5 25 ना, यानी आपका 400 और इधर हो गया 25 25 4 में 100 यानी 16, यानी आपका 16 सेकेंड। नहीं समझ आया? आप काट के देख लीजिए, वो 16 साल में कट रहा होगा। ठीक, 16 सेकेंड में वो ट्रेन को पार कर जाएगा।
इन माटे नहीं नहीं कहाँ तक पहुंचा आगे लिखा है हो गया ये देखिएगा क्वेश्चन 525 मीटर लंबी ट्रेन 525 मीटर लंबी ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है उसके विपरीत दिशा से एक अन्य ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है यदि वे एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेते हैं 30 सेकेंड का समय लेते हैं तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें और मिलेगा 375 सही है 375 और कितनी का सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखना है गणित करके रोते हैं ना कुछ नहीं है
इस ट्रेन का लंबाई कितना दिया 5:25 ना, स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं x मीटर होगा और स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 30 सेकेंड हो गया। अब आपके पास वही फॉर्मूला है, समय बराबर दूरी बटे 4, यही ना, दूरी बटे 4। तो दूरी जो है पहला ट्रेन का है 525 और दूसरा ट्रेन का नहीं पता तो वह 1 मीटर होगा। क्योंकि जब भी आएगा ट्रेन को पार करेगा या कोई पुल को पार करेगा तो अगला का लंबाई होता है तो लिखना ही है, ठीक। अब उसके बाद जो है चाल आ रहा है, चाल कहता है, एक कहता है हम 80 का स्पीड चलते हैं, दूसरा कहता है 28 का चलते हैं। कितना समय में पार करता है 30 सेकेंड में, लेकिन यह मीटर में है और यह सेकेंड में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने 5/18 से गुना करेंगे। ये हो गया 30 और ये हो गया 525 प्लस x और ये हो जाएगा 108 ना, 18 छक में तो 5 छक में 30 और 30 दिया 90 यानी आपका 900 और इधर हो गया 525 प्लस x और यह x चला गया यानी 900 माइनस 525 यानी आपका 375 मीटर आंसर। यही हम आपसे पूछे थे। हो गया। एक होमवर्क लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 625 मीटर लंबी रेलगाड़ी 625 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, जबकि एक अन्य रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए पहले रेलगाड़ी को 1 मिनट 40 सेकेंड में 1 मिनट 40 सेकेंड में पार कर जाती है, 1 मिनट 40 सेकेंड में पार कर जाती है यदि दूसरे ट्रेन की लंबाई
दूसरे ट्रेन की लंबाई 375 मीटर हो, 375 मीटर हो, तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ये होमवर्क है। तो दूसरे ट्रेन की चाल ज्ञात करें। सोल्व कर लीजिएगा।